हाँ बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कह दो या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। हमने क्या किया, कंसीडर पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ से दिखा रहे हैं इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज P1। हमने उसकी ना पोजीशन ये P1 ली है, ए नहीं ली। होता तो ये मीन पोजीशन, हमने मीन पोजीशन से उसे पहले से ही इतना डिस्प्लेस दिखाया, कितने एंगल पर, 5 पर, तो इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एट एन एंगल 5 फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इन टाइम टी इट मूव्स टू पोजीशन P, है ना, ये इस पोजीशन में चला गया और कितना एंगल और घूम गया, थीटा, बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा। पी एन बी द परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर बी बी वन। ये पी एन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि आपको याद है ना, जो ये पार्टिकल है इसका मोशन तो होता था पीरियडिक मोशन, लेकिन इसे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे इसके फुट का मोशन होता था एस एच एम, और ओ एन को हमने एज्यूम कर लिया वाई। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये जो एंगल बनेगा ये थीटा प्लस 5 बनेगा, और साइन थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ओ पी रेडियस, इसको लिखेंगे हम ए, कैपिटल ए, ठीक है ना। तो ये यहाँ से दिख रहा है, देखो आपको, आप नोटिस करो, इन ट्रायंगल ओ पी एन साइन थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ पी, और साइन थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। तो वाई की इक्वेशन बन गई ए साइन थीटा प्लस 5। अब हमें ये भी मालूम है इसमें ए जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, जो कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड को बता रहा है। अब ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, मान लो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा तो थीटा बाई टी होता है, तो थीटा की वैल्यू बाई ओमेगा टी यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं। ये प्लेस करके नई इक्वेशन ये बनी। तो बेसिक इक्वेशन ये हो गई, इसको हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहेंगे एस एच एम की कारण इसमें आप डिफरेंट टाइम रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग सेकेंड रखिएगा, आपको अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मिलने लगेगा, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट देगा हर किसी मोमेंट पर। इसमें जो ओमेगा टी प्लस 5 है इसको नाम करते हैं फेस, फेस ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट टी, और अगर इसमें मैं टी की वैल्यू 0 पे रख दूंगा तो इसको नाम करेंगे हम इनिशियल फेज, और वो कितना बच रहा है यहाँ पर, 5 बच रहा है। अब अगर आप ये मान के चलें कि मोशन स्टार्ट है फ्रॉम मीन पोजीशन, हमने तो, आप याद है ना, हमने तो इस पोजीशन से लिया था, उसको यहाँ से लिया था, वो कह रहा है अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो जो 5 आपने एज्यूम किया था वो 0 हो जाएगा और इक्वेशन रह जाएगी ए साइन ओमेगा टी। और अगर आप कहते हैं कि जो डिस्प्लेस था वो 5 इधर था, आपने ऊपर की तरफ लिया था, नीचे होता तो ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता ना, यहाँ 5 होता, फिर इससे ओमेगा टी एंगल घूमता हो, तो ये जो एंगल बचता वो बचता थीटा माइनस 5, क्योंकि ओमेगा टी को थीटा लिखते हैं ना, तो आपकी इक्वेशन बनती ए साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये सारी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एस एच एम है, ठीक है। वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो देखो, जैसे मैं मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, प्लस 5 भी लिख सकते थे, मैंने जानबूझकर छोड़ दिया। अगर उसकी वेलोसिटी को मैं वी एज्यूम कर लूँ तो वी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होगा, अच्छे से जानते हैं हम लोग। वाई की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, और साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कॉस ओमेगा टी होगा, और ओमेगा टी को ओमेगा, तो फाइनली ये बचेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये एक तरीके से वेलोसिटी के लिए इक्वेशन आ गई। इस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर रूट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह वाई अपॉन ए, कारण वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो वाई अपॉन ए साइन ओमेगा टी हुआ, समझ रहे। और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा ए से ए कैंसिल होगा, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बन गया वी का फार्मूला, और वो बन गई वी की इक्वेशन। वो टाइम के साथ वेलोसिटी में वेरिएशन दिखाएगी, ये पोजीशन के साथ दिखाएगी, वाई यानी डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन। अब आप नोटिस करो कि मैं वाई की जगह 0 प्लेस कर दूंगा तो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, कारण है कि ये वैल्यू 0 माइनस करोगे तो जो बचेगा मैक्सिमम तो बचेगा, तो वी मैक्सिमम हुआ ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, ये ओमेगा ए। अब मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला तो मिल गया, लेकिन ये कब है, जब वाई 0 है, और वाई 0 का मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन में, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम कितनी, ओमेगा ए के इक्वल व्हेन पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन। इसी तरह से वाई के प्लेस पर अगर मैं प्लस माइनस ए रख दूंगा, तो यहाँ प्लस माइनस ए रखूँगा तो जो बचेगा वो मिनिमम बचेगा, क्योंकि ये वाई की सबसे बड़ी वैल्यू ए होती है, वही आपने रख दी और वो माइनस हो रही है, तो ऑब्वियसली जो बचेगा मिनिमम बचेगा, और कितना आ रहा है, 0।
तो यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम यानी ज़ीरो व्हेन इट रीचेस टू एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस माइनस ए का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, फिर किस मोमेंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और कब वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, ये जू की टू लैंग्वेज यहाँ लिखी जानी है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगी और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके v का ये फार्मूला आप लेकर आएंगे, है ना, एज इट इज़ बिल्कुल विदाउट एनी चेंज। आप यहाँ से ये फार्मूला लेकर आएंगे। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया v इज इक्वल टू लिखा। अब एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली dv बाई dt है। इस v को मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा तो लिखा गया, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, ये ओमेगा बाहर आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई, ये मैंने लिखा। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये तो बन गई इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, और ये बन गई इसकी फार्मूला। अब ओमेगा तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई हुआ। तो दो बातें ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, ये तो बता रहा है माइनस, क्योंकि माइनस का मतलब है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होने का मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इससे अवेज होगा ना, और ये तो माइनस हो गया। साथ साथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी है। तो एक्सेलरेशन इन SHM इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन, है ना, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी मोशन को SHM प्रूव करना है तो हम एनी हाउ ये प्रूव कर दें कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, वाई की जगह एक्स हो सकता है, एल हो सकता है, वाई मीन्स वाई नहीं है, वाई मीन्स है डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे भी सिंबल करो, अगर आप ये प्रूव कर पाए तो इसका मतलब होगा कि जो मोशन है वो SHM है। ओके, अब देखो जैसे फार्मूला बना ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो ये आएगा। वाई के प्लेस पर अगर मैं जीरो रख देता हूँ जो कि सबसे कम वैल्यू है, तो इस बार ए की वैल्यू भी सबसे कम मिलेगी, क्योंकि वाई इंटू में है ना एक्चुअल में, तो वाई ज़ीरो रखेंगे तो ए मिनिमम आएगा, और कितना हो जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन मिनिमम होगा तब जबकि पार्टिकल कहाँ पर होगा, मीन पोजीशन में, क्योंकि वाई इक्वल टू ज़ीरो जो है मीन पोजीशन को बताता है। वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा तो ए मैक्सिमम होगा, और वो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर ए, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM विल बी मैक्सिमम, है ना, कितना एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा ओमेगा स्क्वायर ए। अब ये एक छोटा सा मैंने देखो तुम्हें यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ये ओ मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर मीन पोजीशन में आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन में आया। तो ये कहते हैं एट ओ, ये जो ओ पॉइंट है मीन पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, समझे कितनी ए ओमेगा, एक्सेलरेशन मिनिमम कितना ज़ीरो। एट पॉइंट पी और क्यू ले, ये दोनों यू नो दैट कि पी और क्यू दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस है यानी मैक्सिमम होगा। वी जो होगा मिनिमम होगा, कितना होगा ज़ीरो होगा, और ए जो होगा मैक्सिमम होगा, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर ए होगा। समझ रहे, इस तरीके से वाई के लिए, वी के लिए और ए के लिए इक्वेशन भी हैं और उनके फार्मूले भी हैं।